नेक्स्ट बढ़ाओ। क्या चाहिए पहले? दूसरा शिक्षा, तीसरा विश्वास। विश्वास। अरे किसी भी इंसान को कामयाब होंगे दोस्त, सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? खुद पे। खुद पे। जिस इंसान को खुद पे विश्वास करे भाई, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज जितना भी नया काम हुआ है, किसने किया है? इंसान ने किया है ना? जी सर। इंसान ही किया है ना दोस्त? जी सर। बल्कि आविष्कार किसने किया था? इंसान एक ने। इंसान ही किया था ना? जी सर। चाहे 9,999 बार लगा, पर जरा सोचो मेरे दोस्त, अगर उस इंसान को खुद पे विश्वास नहीं होता मेरे भाई, तो क्या हो? पता क्या नो सर। हो? पता क्या? क्योंकि विश्वास में बड़ी ताकत होती है दोस्त। आज जो भी कुछ हुआ है, बड़ा काम हुआ है मेरे दोस्त, वो वही इंसान कर पाया है जिस इंसान को खुद पे विश्वास था। क्योंकि जिस इंसान को खुद पे विश्वास ना हो ना दोस्त, वो इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। जी सर। आपने एक लड़की की स्टोरी सुना होगा शायद, अरोड़ा सिन्हा नाम था। एक ट्रेन से सफर कर रही थी। सीखना चाहिए लोगों से ना, जीवन में ना हमेशा एक सफल इंसान सीखना चाहिए। जी सर। वो ट्रेन में सफर करती है, कुछ गुंडे लग जाते हैं उनके पीछे, फाइट होती है, लड़ाई होती है, और किसी वजह ट्रेन से नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरती है मेरे भाई, उसको पैर चला जाता है पटरी के नीचे, और दोनों पैर कट जाता है। जी सर। पैर कटने में पूरी रात तक वहीं पे परेशान होती है, चिल्लाती है, आवाज देती है, कोई सुनने वाला नहीं। और किसी तरह जब बाहर निकलती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसी टाइम उसको पता चलता है कुछ दिनों बाद कि एक कंपटीशन होने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ेगा या चढ़ेगी, उसको एक रिवार्ड मिलेगा। उसका नाम होगा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। वो संकल्प लेती है कि नहीं, मुझे दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ चढ़ना है। उस पहाड़ क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। जब ये प्लानिंग करती है, संकल्प लेती है, जो वो लड़की जिसका दोनों पैर कट चुका है भाई, तो वही लोग, गांव समाज के, घर के लोग मना करने लगे, भला बुरा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि अच्छे खासे पैर वाले चढ़ नहीं पा रहे, तुम क्या कर पाओगी? पर कहा था ना, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है दोस्त। जी सर। अगर विश्वास जिसको है अपने आप पे, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। विश्वास का मेरे भाई, रहने वाला इंसान धरती पे आसमान में जा चुका है। जी सर। रहने वाला इंसान धरती पे चांद पे जा चुका है ना? किसकी ताकत है वो? विश्वास का। विश्वास ताकत है ना? जी सर। अगर विश्वास नहीं होता मेरे भाई, तो क्या जन्म लेने वाला इंसान धरती पे क्या चांद जा पाता? क्या नो सर। जा पाता? क्या नो। खुद पे विश्वास ताकत है उसको। वो विश्वास उसको अपने आप में थी, मैं कुछ भी हो जाए, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ चढ़ के दिखाऊंगा मैं। लोग मना करने लगे, विरोध करने लगे, वो लगातार लोग उसे रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे मौका दो, मौका दो, और मजबूर हो गए जब उसको मौका मिला मेरे भाई, और लगातार संघर्ष करती रही, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पहाड़ी चढ़ी। और आज पूरी दुनिया में आज उस लड़की का नाम होता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को, बड़ों को, कि अगर इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है मेरे भाई, हर काम संभव है, बस उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। ये विश्वास ताकत मेरे दोस्त, ये आज वो बच्ची दोनों पैर के अपाहिज होने बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माउंट एवरेस्ट चढ़ी। आप पूरी दुनिया में आज उसका नाम हो रहा है दोस्त। ये किसकी ताकत है? विश्वास का। ये किसका ताकत है? विश्वास का। विश्वास ताकत। अब देखो ना, अपने सामने जीता जगह प्रमाणित, जाके देखिए सब, दशरथ माझी कौन थे? एक ऐसा परिवार जिसकी गरीबी हालत जिंदगी, पर गरीबी हालत में बीवी बीमार रहती है, अपने परिवार का इलाज कराने के लिए लेकर जाते हैं कि हॉस्पिटल में, पर पहाड़ होने की वजह से लंबा सफर तय करना पड़ता था, 50 से 55 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ के उस पार हॉस्पिटल था। पर रास्ते में उसकी वाइफ गुजर जाती है, बीवी खत्म हो जाती है। ये देख के उसको दुख होता है, बड़ा टेंशन होता है अपने परिवार से, अपनी बीवी से एक सच्ची मोहब्बत होने की वजह वो इस बात को एकदम टूट जाता है कि काश अगर हमारे परिवार, हमारी बीवी अगर हॉस्पिटल पहुंच जाती, शायद बच जाती। पर दिमाग में आता है कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करूं कि आज के बाद किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा हॉस्पिटल न पहुंच न पाने की वजह से, इलाज की वजह से कोई खत्म न पाए। और खुद भी विश्वास किया, और जिसके कारण वो इंसान जब छेनी हथौड़ी लेकर जाता है कि आज के बाद से इस पहाड़ को तोड़ दिखाएंगे हम, तक कुछ भी जाए कि आने वाले समय के अंदर हमारे गांव से किसी बहन, किसी बेटी को खत्म ना पाए, सिर्फ इलाज की वजह से। पर जैसे ही बात करता है मेरे भाई, लोग कहना चालू कर देते हैं पागल हो गए हैं, बीवी के बीवी को पागल हो गए हैं, मजाक करना चालू कर देते हैं। पर कहते हैं दोस्त, जब खुद पे विश्वास हो तो कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। वो विश्वास की ताकत है
कि आज वो इंसान उस विश्वास ताकत है, उस पहाड़ का सीना चीर के एक रास्ता बना दिया, जहां से आज डेट में उस गांव का कोई बहन बेटी इलाज की वजह से कोई मर नहीं पा रही है आज डेट में। जी सर। किसकी ताकत है सर? विश्वास का। विश्वास ताकत है। जी सर। जरा सोचो मेरे भाई, ये विश्वास ताकत है। अभी मैं घूम गया हूँ, देख के बड़ा हैरान था, मैंने इतनी लंबी पहाड़ी कैसे तोड़ा हुआ, छीनी हथौड़ी से। 20 से 22 साल जरूर लगा, पर कहते ना खुद पे भरोसा है और संकल्पित है तो हर काम, असंभव काम भी संभव हो जाता है मेरे भाई। क्या आप अपना विश्वास है? जी सर। विश्वास है? जी सर। यहाँ से 20 शेड्यूल पूरा कर लेंगे? जी सर। क्या 20 रैंक उस पहाड़ से ज्यादा कठिन है क्या? नो। उस पहाड़ पे पत्थर तोड़ने ज्यादा मुश्किल है क्या? नो। तो ये तब होगा दोस्त जब आपको अपने आप पे विश्वास होगा। किस पे होगा? खुद पे। विश्वास किस पे होगा? खुद पे। क्या सच में आपको खुद पे भरोसा है? सर। आवाज में दम नहीं दिखाई दे रहा है। भरोसा? खुद पे विश्वास है? मेरे भाई आप उठा के देख रहे दोस्त, जब भी किसी नए काम का या कोई भी नई चीज आविष्कार हुआ है तो किसी न किसी एक इंसान को खुद पे विश्वास हुआ, और विश्वास कारण चाहे 5 साल लगा, चाहे 10 साल लगा, चाहे 20 साल लगा, चाहे 50 साल लगा, लगातार लगा रहा मेरे भाई। उस विश्वास की वजह से उस काम को भी आविष्कार हुआ, और आज वो नहीं भी है फिर भी नाम बढ़ा दोस्त। क्योंकि हर काम होता है दोस्त, हर काम संभव है अगर आपको अपने आप में विश्वास है। किसी ने मकान बनाया होगा दोस्त, जब पहली बार शुरुआत किया होगा मिस्त्री, तो उसको खुद में विश्वास नहीं था दोस्त, मकान बन पाते क्या? नो। एक माइक में बच गया। नो। किसी एक इंसान का शुरुआत है रे। जी सर। मेरे भाई एक विश्वास की ताकत दोस्त। एक इंसान चिल्ला के बोला भाई एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जहां पर लोग लाइन लगा पैसे लेते हैं, मशीन पैसा गिन के देगा, तो लोग मजाक उड़ा चल रहे तो मैनेजर तो पैसा गिन के देता तो ऊपर नीचे हो जाता है, मशीन कैसे पैसा गिन के देगा? और एक इंसान का विश्वास ताकत थी मेरे भाई, वो विश्वास ताकत था, लगातार उसको काम किया, लगातार उसको काम किया। आज हमारे यहाँ पे मार्केट में आज वो मशीन है कि नहीं है? प्लास्टिक काट डालते हैं, जितना पैसा डालते हैं उतना निकलता नहीं निकलता है? जी सर। उतने निकलता नहीं निकलता है? किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना। जी सर। पर क्यों बना पाया? क्योंकि उसको खुद पे विश्वास था कि हमें काम कर लेंगे। आपको विश्वास है? जी सर। आपको विश्वास है? जी सर। सच में है? जी सर। कि माहौल में इसलिए है? सच में है। सच में है? भरोसा है? अच्छा कितने लोग भरोसा कि हाँ यहाँ से मैं जरूर 295 करोड़ घूमूंगा। मुझे देख के मोटिवेट करना भाई, क्योंकि मुझे विश्वास अपने आप पे, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैम आपको भी विश्वास है? विश्वास है आप लोग को? जी सर। हमारे लेडीज फाइटर विश्वास है? घर से यहाँ जाने बाद फिर वही लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे? जो नेगेटिव लोग बात करते हैं, है ना, गुमराह करने वाले, है ना। घर रहे वो एक हम लोग जब निकले थे तो लोग बोलते थे बाप रहा अंधेरे में, बेटो का नाम पाउल, बाबू जिंदगी उठाए साइकिल से, बेटो हवाई जहाज से उड़े के नाम लेते थे। अब बेटा हवाई जहाज उड़ने का नाम लेता था मेरे भाई, यही कारण हवाई जहाज आज उड़ता भी बेटा है ना। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि हम उड़ेंगे, है ना। आगे भरोसा है ना। बस इस विश्वास को अपने आप करना मेरे दोस्त। पर हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है दोस्त? 95 लोगों को परसेंट का मतलब 95% लोगों को क्या है हालत कि सब पे भरोसा होता है, पड़ोसी भरोसा होता है, रिश्तेदार भरोसा होता है ना, दोस्त भरोसा होता है, पत्थर पे भरोसा होता है, दुनिया का हर आडंबर पे भरोसा होता है, धागा पे होता है, पर खुद पे विश्वास नहीं होता है। यही कारण दोस्त लोग ज्यादा फेल है। और जो कि किस पे होना चाहिए विश्वास? किस पे होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? खुद पे दोस्त। अगर विश्वास है ना तो मेरे भाई, अगर विश्वास के साथ साथ आपको उस काम करने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं सामने वाला पटा दूंगा, अगर दांव पे से नहीं मालूम होगा तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे। हो पाएगा क्या? विश्वास है कि आपको दे दिया जाए बम फोड़ने के लिए, विश्वास है फोड़ दूंगा, पर अगर पता ही नहीं कैसे खोलना है, उसको कैसे फोड़ना है, हो पाएगा क्या? मेरे भाई अगर विश्वास तो क्या चाहिए? एजुकेशन। और एजुकेशन आएगा कब? जब आप लगातार माहौल बने रहेंगे, कहते संगत का बहुत बड़ा असर होगा दोस्त। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर हो, आप कुछ मत करिए,
पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों के साथ छोड़ दो आप। देखना कुछ दिन बाद आपका बच्चा पढ़ने लिखने लायक बन जाएगा। आप इच्छा करते हैं मुझे बढ़िया सिक्स पैक बनाना है, बॉडी बनाना है, आप कुछ मत करो। जितने आपके दोस्त मित्र जो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, आप उनके साथ रहने चालू कर दो। देखना कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक उठा के आप भी। ये किसका माहौल है, किसका प्रभाव है? माहौल का। कहा तो जैसे करेंगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। आप नर्सरी दोस्तों के साथ रहने चालू कर दो, कुछ दिन बाद बोलोगे, कुछ दिन बाद देखना आप ही कहोगे क्या फूमा लेते हैं। ये किसका संगत है, किसका प्रभाव है? माहौल का, है ना। आप अपने गांव के उस इंसान से रहना चालू कर दो जो न पैसा कमाता है न पैसा कमाने के बारे में सोचता है, उसके साथ लगातार रहना चालू कर दो। कुछ दिन बाद आप भी देखना से हो जाओगे आप। और आप किसी पैसे कमाने में बीच में रहना चालू कर दो, आप जिंदगी में गरीब नहीं रह सकते हैं। क्यों पता है? माहौल बहुत फर्क पड़ता है। कहा होता है जैसे करेंगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। जैसे अभी इस माहौल में आप दिमाग क्या चल रहा है, सर मुझे भी करोड़ों रुपए कमाना है, मुझे भी जिंदगी बदलना है, आ गया दिमाग में, मुझे अरबों कमाना है, साला कुछ भी हो जाए 295 करोड़ कमाना है, हमें भी मर्सिडीज लेना है। आप कुछ मत करना, यहाँ जाने बाद एक ही काम करना, जहाँ सब वहाँ पर ना क्या में समागम होता है, जी सर, है ना। जी सर। आप कुछ मत करना, जहाँ पे संत महात्मा बैठते हैं, समागम होता है ना, जी सर। वहां पे जाके बैठना चालू कर देना। देखना कुछ दिन बाद आपके दिल दिमाग से पैसे के भूख खत्म। जी सर। वहां जाने के बाद देखो जैसे उसमें बीच बैठे चालू कर दोगे, आपके दिमाग क्या आएगा, सब बकवास है यार, सब नश्वर है, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, है ना। ये प्रभाव किसका है? माहौल का। माहौल का। यानी जिंदगी में जैसा बनना है आपको वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। सीधा साफ बता दो। आपको जिंदगी में जैसा बनना है ऐसे लोगों को संगत करना पड़ेगा। आपको अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा बनना है जो बुरे के साथ रहो, आपको सफल बनना है जो सफल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और हमने क्या किया दोस्त, जब मैं शुरुआत किया था तो 99% हमें वही लोग मिले जो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते थे। पर हमने क्या किया दोस्त, आज मैं देखता हूँ अपने घर से 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पे लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। जी सर। सर मैं अपने गांव से बनारस हर शुक्रवार को ट्रेनिंग ले जाता था। मैं अपने घर से, मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर पड़ता था बनारस, हर शुक्रवार को ट्रेनिंग में जाता था मैं, सिर्फ इसलिए कि वहां जाऊंगा, लोग सीखूंगा और लोग कामयाब होते देखूंगा तो मेरे अंदर को एनर्जी आएगी और जोश आएगा, और जब लोग कामयाब लोग देखूंगा तो मेरे अंदर ही पागलपन आएगा और फिर मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। खुद को जिंदा रखने के लिए सर, खुद को जिंदा रखने के लिए हमेशा मैंने अपलाइन कॉन्टेक्ट में रहा सर, हमेशा माहौल बने रहा। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ा सर, मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ा मैंने सर, हमेशा माहौल बना रहा सर, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे अगल बगल सारे लोग निगेटिव लोग हैं। मुझे यहाँ तक घर में भी हमारा नेगेटिव माहौल था, वो साथ सपोर्ट देने वाले थे भाई, और मुझे मालूम था अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अब कामयाब वाले माहौल बैठना पड़ेगा। मैंने हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग हमेशा बना रहा, मैं हमेशा बना रहा सर, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग छोड़ा नहीं सर मैंने। और यही कारण दोस्त कि उस दुनिया से निकल के हम हो जाए दोस्त। तो अगर आपको भी कामयाब होना है मेरे भाई, सफल होना है, तो आपको भी माहौल बने रहना पड़ेगा। हमारा माहौल कहाँ मिलता है? हर फ्राइडे ट्रेनिंग में, हर संडे बयानों मिलता है ना, ग्रुप मीटिंग मिलता है, 10 कदम मिलता है, एसओ मिलता है, मेगा शो मिलता है, और हमेशा अप्लायंस से अटैच रहो, हमेशा अप्लायंस से कॉन्टेक्ट रहो भाई। इस बिजनेस में अगर आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो आपका प्लान है, बाकी कोई नहीं सोचता। जी सर। मैं बता रहा हूँ, बेहतर कोई सोच सकता है तो कौन? अप्लाइन। बाकी कोई नहीं चाहता दोस्त, ठीक है। तो आपको माहौल बने रहना पड़ेगा दोस्त, बने रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।